कल रात में, कल दिन में अमेरिका में अभी राष्ट्रपति चुनाव है, तो हेलीकॉप्टर पर भारतीय को उठा करके भारत में पहुंचा दिया। अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर पर, जो बिना वीज़ा का इलीगल रूप से रहते थे अमेरिका में, जो दलाल के साथ गए, जहाँ उनको वीज़ा है ही नहीं, उनको रहने का अधिकार है ही नहीं, वहाँ पर अभी राष्ट्रपति का चुनाव है, तो वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन साहब ने, जो गैर कानूनी तरह ढंग से अमेरिका में जा कर के रह रहे थे, उनको उठा करके हेलीकॉप्टर से भारत पहुंचा दिया गया। भारत क्या कर रहा है, तो एक वह शिविर में उठा करके रख रहा है, जो गैर भारतीय हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो जहाँ से आए हैं, उनको उठा करके शिविर में उठा के रख रहे हैं। ये कौन सा नियम है? मुफ्त का रोटी, हम उसी के पैसे, उसी पर सारा पैसा हम फेंक देंगे, वो वहाँ पर क्या करेंगे? आप किसी परिवार को उठा करके रख दीजिएगा शिविर में, मुफ्त का रोटी भारत का तोड़ेंगे, अपना रहेंगे। अमेरिका में अभी चुनाव है, यहाँ भी लोकसभा का चुनाव हुआ था। एक नारा आपने सुना होगा, एक नारा आपने सुना था, पहले तो भारत में सुना जा रहा था, लव जिहाद। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में जिहाद वोट का आविष्कार किया गया और उसका अंजाम क्या हुआ। जो इसके पहले 19 में लोकसभा के चुनाव में 303 सीटें भाजपा को आई थी, वह 240 पर आ गया, वह 240 पर आ गया। क्यों? जिहाद वोट हुआ था इस बार। तो ये लोग, केंद्र सरकार सोचती नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहते, आज अमेरिका से सीखी भारत, जो गैर कानूनी तरह से अमेरिका में रह रहे थे, उनको उठा करके अमेरिका ने भारत पहुंचा दिया। पाकिस्तान जो जद्दोजहद करता है आतंकवाद से, अलगाववाद से, जुड़े युद्ध से, वह अफ़गानिस्तानी तालिबानी को 8 लाख को उठा करके उसके देश में पहुंचा दिया, सीमा से बाहर कर दिया। अब भारत क्या करता है, तो शिविर में लेके रख देता है। ये क्या है? शिविर क्या है? खाना पीना खाओ, बाल बच्चा पैदा करो और हमारे देश का वातावरण को गंदा करो। ये क्या हुआ? आप उठा करके जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो कनाडा के नागरिकता लेकर के बैठे हुए हैं भारत में, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो आज पूरे देश में अराजक की स्थिति पैदा है। आज दिल्ली में एक सप्ताह तो नहीं हुआ, एक हिंदू लड़की का प्यार में फंसा करके, सलीम नाम का संजू बन करके उसको प्यार में फंसा लिया, रेप कर दिया, उसको काट दिया और उसको 50 किलोमीटर मिट्टी में जाकर गाड़ दिया। तो आप हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं। जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको उठा करके अपना हेलीकॉप्टर से, अपना सैन्य के वायुयान से उठा करके देश के बाहर फेंक आइए, उसको बाहर उठाइए, नहीं तो देश की शांति व्यवस्था चौपट हो जाएगी। आप धारा 370 लागू किए, 35A लागू किए, सब कुछ किए, हालात वही हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित गैर मुस्लिम माने हिंदू जो काम करने जाते हैं, उनको पहचान करके मारा जाता है। वह भी उस वक्त वह खाना खाता है।
खाना खाता है रात के अंधेरे में किसी होटल में, वहाँ पर पहचान करके उसको मारा जाता है। और हम जो पकड़ाते हैं तो उनको हम उठा करके शिविर में रखते हैं। शिविर में क्या होता है? शिविर का तो इतिहास इतना लंबा है। वो LTT श्रीलंका में तमिल टाइगर्स का जो वहाँ पर जो तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग शिविर में थे। वहाँ बच्चा पैदा कर रहे थे, वहाँ रह रहे थे, वहाँ पर सब कुछ कर रहा था। ये तो क्या हुआ? हम आए घर देश में, हम आए घर में बैठे हुआ आदमी को आप खाना खिलाते हैं और ये निकलते हैं तो हमारे घर में चोरी होता है, हमारे बच्चे को घर में ढूक कर काट देता है, हमको मार देता है। हमारे हिंदू लड़कियों का एक पहले हमने सोचा था कि लड़कियां बदमाश करती है, वह प्यार में फंस जाती। प्यार में फंसती नहीं है। एक लड़की के हिंदू लड़की के पीछे 10-20 लड़के तैयार रहते हैं। ये सड़क पर जाएगा तो वहाँ पर जाकर के उसको पकड़ना है, उसको कबूल करवाना है। उसको अगर वह कबूल नहीं करती है तो निकिता तो नेहा गिरी, अंकिता सिंह और सैकड़ों हजारों लाखों हिंदू लड़कियों को मारा गया, लड़कों को मारा गया। जो सोशल मीडिया पर कन्हैया कुमार का काहे हत्या हुआ था, उसने राम मंदिर पर पोस्ट किया था, वह समर्थन किया था। तो आपको भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को यह सोचना चाहिए, अमेरिका से सीखना चाहिए, पाकिस्तान से सीखना चाहिए। फिलॉसफी से पेट नहीं भरता है, फिलॉसफी से पेट नहीं भर सकता है, फिलॉसफी से देश की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, फिलॉसफी से देश का समस्या का समाधान नहीं होगा। आज भारत अराजक की स्थिति में ग्रसित है और ये आपको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को 303 सीटें 19 में आया था और लव जिहाद का जिहाद वोट का आविष्कार हुआ तो आप 240 पर आ गए, 240 पर आ गए। क्यों? तो आप इस समस्या को समझिए। हर विधानसभा को प्रभावित कर रहा है, हर लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित, लाखों लाख लोग उसमें जाकर के उस लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ से कई करोड़ तो परिस्थितियाँ बदलेगी। तो आज अमेरिका ने गैर कानूनन, भारत से अमेरिका का दोस्ती तो है, अच्छा संबंध है। अमेरिका के राष्ट्रपति, सभी राष्ट्रपति ने, बराक ओबामा हो या ट्रंप हो या जो बाइडेन साहब ने कहा कि भारत के लोगों ने अमेरिका को मजबूत किया। हमारे यहाँ अमेरिका जो विकसित राष्ट्र में है, जो सुपर पावर है, उसके विकास में भारतीय लोगों ने अहम भूमिका अदा की। यह उनको कहाँ तंग करते हैं? जिसने गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में जाके शरण लेकर बैठा हुआ था, वहाँ के चुनाव को प्रभावित कर रहा था, उसको निकाल करके भारत पहुँचा दिया। तो भारत को भी चाहिए, पाकिस्तान से सीखिए, अमेरिका से सीखिए। जो बांग्लादेशी हैं, जो पश्चिम बंगाल में आज क्या हुआ, इससे भारत के प्रधानमंत्री को सीखना चाहिए। जो आप शिविर में तो वह तो और बड़ा समस्या पैदा होगा। आज दिल्ली को कैप्चर कर लिया है, काहे? दिल्ली को कैप्चर कर लिया है, काहे? इतना बड़ा संख्या वहाँ पहुँच गया है। शाहीन बाग बना, शाहीन बाग में जाइए ना, 5 पुलिस 1000 आ जाएंगे, हो करेंगे। 2-4 हिंदू क्या करेगा? 2-4 पुलिस क्या करेगी वहाँ पर? ये अराजक की स्थिति पूरे देश में लागू है। आज क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में हुआ ना, तो आपको यह सोचना पड़ेगा। जो आप उठा के शिविर में क्या भेजते हैं, आप उसको देश के बाहर, जिस देश का है वहाँ पहुँचाइए उसको। जब आप यूक्रेन और रूस में
युद्ध हो रहा है, हमारे बच्चे, देश के हज़ारों बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था यूक्रेन में, अपने रूस से वार्ता करके यूक्रेन वाले हवाई सारे बच्चों को बाहर किए। तो आपको यह भी बात व्यवस्था करना चाहिए, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो हमारे देश को बर्बाद नहीं बदनाम के साथ साथ हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित कर, कोई भी हिंदू किसी भी राज्य में सुरक्षित नहीं है। कोई भी हिंदू किसी भी राज्य में, किसी भी जिला में, पश्चिम बंगाल में नहीं, बिहार में भी वही हालत है। 15 में जेपी सिंह को दीन गुजाले में मार दिया था, वह राजद का विधायक है, और जब उसको सजा हुआ इसमें, तो इस बीच में तो कहा कि हम ये काम करते रहेंगे, क्योंकि वे अपना चेहरा बदल करके कभी कम्युनिस्ट के पास, कभी राजद के पास चले जाते हैं और हिंदुओं को मारो। लालू यादव जी का था ना, रात में होता था कत्ले आम हिंदुओं का, और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिन के उजाले में हिंदुओं को मारा जाता है, दिन के उजाले में काटा जाता है। दिन के कॉलेज में कल भी एक अधिवक्ता को दिन में उजाले में काटा गया, मारा गया सहरसा के बख्तियारपुर में। तो ये आपको यह सीखना चाहिए, जो बांग्लादेशी हैं, जो गैर भारतीय हैं, हिंदुओं को, क्रिश्चियन को छोड़ दें, और ये सारे के सारे देश विरोधी ताकत को उठा करके फेंकाना पड़ेगा। चिनूक हेलीकॉप्टर से उठा करके ले जाइए आप, नहीं तो स्थिति आप पर तो खराब होगा ही। वो हिंदू भी प्रभावित हो रहे हैं आपकी शिथिलता से, आपका सोचन शक्ति से। अमेरिका से सीखिए, पाकिस्तान से सीखिए, उसने 8 लाख लोगों को बाहर का देश से आप शिविर में लेकर रखे। क्या है शिविर? मेला लगा दीजिए और खाना पीना खिलाइए, सारी व्यवस्था कीजिए, वह क्या करेगा? उसको तो और अच्छा हुआ, बिन काम किए हमको भोजन मिले, इससे वह और भगवान का इससे अब बड़ा कृपा क्या होगा? ये अमेरिका के से, पाकिस्तान से भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो देश में आपको महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो अंग्रेज़ों का नारा दिया था। आपको यह बात भाजपा को कहना चाहिए, जेपी नड्डा, वो आरएसएस प्रमुख को, प्रधानमंत्री को, भारत छोड़ो, बांग्लादेशियों भारत छोड़ो, रोहिंग्या मुसलमानों भारत छोड़ो। आपको यह बात बोलना चाहिए। तो आप हमको और क्या पढ़ाते हैं? यह आपको नारा देना पड़ेगा। थैंक